जैसा आप सबको मालूम है कि इस वक्त सिविल हॉस्पिटल एक शोपीस बनकर के रह गया जोगिंद्रनगर का। और इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये राजनीति का मसला नहीं है। मेरा ये कहना है कि यहाँ लाखों की तादाद में न केवल जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र बल्कि द्रंग का एक हिस्सा और बैजनाथ का एक हिस्सा जो बंगाल का हिस्सा है बरूड से आगे का, वो भी इस अस्पताल पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी इस हॉस्पिटल के ऊपर आश्रित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वक्त जो 19 सृजित पद हैं डॉक्टरों के, उनमें से 15 पद जो है खाली चले इस हॉस्पिटल में। ये तो सिर्फ सृजित पदों की बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है। लेकिन जो पद सृजित हुए 19, उनमें से भी 15 पोस्टें खाली पड़ी हैं। और इस वक्त हालत यह है कि जोगिंद्रनगर के अंदर ना कोई सर्जन है, ना जोगिंद्रनगर के अंदर कोई पीडियाट्री यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पर ईएनटी के डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ऑर्थो के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यहाँ पर नहीं है, स्किन के डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है, और उसके साथ साथ जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ और बाकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वो कोई भी यहाँ पर नहीं है। मात्र 4 डॉक्टर्स इस वक्त हैं एमओ, उनके सहारे ये हॉस्पिटल चल रहा है। तो 1.5 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र जहाँ पर डॉक्टरों के बिना ये हॉस्पिटल है, बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन ये हॉस्पिटल सिर्फ जो है मरीजों को रेफर करने के लिए रह गया है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का 1 पद खाली है, ओटीए का पद खाली है, उसके साथ साथ मिडवाइफ के 3 पद खाली हैं, क्लास 4 कर्मचारियों के 8 पद खाली हैं, रेडियोग्राफर के 2 पद खाली हैं, ड्राइवरों के 3 पद सृजित है, तीनों खाली हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जोगिंद्रनगर का विकास किस रूप में हो रहा है। यहाँ पर आए दिन राजनीति होती है। मैं पहले भी मुद्दा उठाया कई बार, और इस मुद्दे पर कई बार हमने हॉस्पिटल को घेरा है। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हमने ये मुद्दे उठाए थे। पिछले 6-7 साल से एमडी की नियुक्ति इस हॉस्पिटल में नहीं हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 18 सालों से सोनोग्राफर नियुक्त नहीं किया गया है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन इस हॉस्पिटल के अंदर है जो जंग खा रही है कई सालों से, 18 सालों से। ये 5वीं सरकार है जो आ गई। ढिंढोरा ऐसा पीटा जाता है कि जो भी है वो मुख्यमंत्री का खास है। भाजपा की सरकार आएगी, एमएलए जो है मुख्यमंत्री का खास, भाजपा के तमाम नेता मुख्यमंत्री के खास। कांग्रेस की सरकार आएगी, तमाम नेता मुख्यमंत्री के खास। लेकिन जोगिंद्रनगर के विकास की बात करें तो जोगिंद्रनगर का विकास जो है बिल्कुल ठप पड़ा है। और उसकी एक बानगी आप ये सिविल हॉस्पिटल जोगिंद्रनगर देख सकते हैं जो डॉक्टरों के बिना आज खाली पड़ा है। और उसके साथ साथ एक सिविल हॉस्पिटल जो है आपने दर्जा दे दिया पिछली सरकार के दौरान भड़ोल को भी। मैंने उस वक्त भी मसला उठाया था, सिविल हॉस्पिटल बनाने के बजाय, फट्टा टांगने के बजाय भड़ोल में जो है पीएचसी लेवल की सुविधाएं प्रदान कर दो तो वह भी जो है बड़ी बात होगी। और वहां पर भी चाहे पिछली भाजपा सरकार थी, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई। वहां पर अभी भी जो है डॉक्टर्स नहीं है। हमारा जो चौंतरा का सीएचसी है जो 15-16 पंचायतों का एक सीएचसी है, और जितने भी जो नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट्स होते हैं वो मरीज भी, वो केस भी वहां पर आते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल में भी, उस सीएचसी में भी मात्र 1 डॉक्टर है। और उसके आसपास की अगर हम बात करें, ब्रह्मण का पीएचसी भाजपा सरकार के दौरान वहां पर स्टाफ नर्स का पद खाली खत्म कर दिया गया। और कई दौरे जो है हमारे तत्कालीन विधायक साहब ने जो पिछली भाजपा सरकार के दौरान नौली पंचायत के लगाए। लेकिन जो चमचे लोग हैं वो स्वागत करेंगे, वो जो है फूलमालों से लद देंगे, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि स्टाफ नर्स का पद आपने क्यों यहाँ पे जो है स्वागत घोषित कर दिया। यही हालात आज हैं। लोग, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसके नेताओं के आगे पीछे जाएंगे। ये सिर्फ चंद ठेकेदारों की चांदी जो है जोगिंद्रनगर के अंदर है वो चांदी कूट रहे हैं, लेकिन जनता पिस रही है। इसलिए अगर डॉक्टरों की नियुक्ति जल्दी नहीं होती है तो हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में हम एक बार फिर से हॉस्पिटल को घेरने पर मजबूर होंगे। हम यहाँ की जनता को बिना इलाज के नहीं मरने देंगे, ये हमारा प्रण है। पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है, तब यहाँ पर डॉक्टर्स आए थे, और अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसी नेता के किसी उसकी बस की बात नहीं है। वो आएंगे, लारे लप्पे लगाएंगे, वो आएंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। अगले दिन कांग्रेसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो भाजपाइयों पर आरोप लगाएंगे। हकीकत ये है कि